फर्नांडिस मैम जब स्कूल के रिसेप्शन एरिया में दाखिल हुई तो वहाँ चल रही खुसुर-पुसुर कुछ हल्की पड़ गई, पर उनके कानों में बात पड़ चुकी थी। लगता तो शकल से कितना शरीफ है, पर हरकतें देखी, नचिका की शक्ल देखी, आज बेचारी कितनी तकलीफ़ में है। उन्हें पता था यहाँ बात विनायक की हो रही थी, उनके स्कूल का हेड बॉय। आज तक उसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं आई थी, ना कभी टीचर से, ना कभी स्टूडेंट से, और ना ही किसी और कर्मचारी से। पर पिछले 2-3 दिन से स्कूल में अफवाह फैली हुई थी कि विनायक ने नचिका नाम की एक लड़की के साथ कुछ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ रही थी। दीदी, ज़रूरी नहीं हर बार लड़का ही गलत हो। आपने मेरा पक्ष सुने बिना ही सबके सामने मुझे थप्पड़ लगा दिया। विनीता ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, क्यों ये नहीं पता, पर एक बार आप सच जानने की कोशिश तो करती। आपने एक बार भी अपने भाई का विश्वास नहीं किया। अतीत में मार्टिन के कहे शब्द आज मैम के कानों में बार बार बज रहे थे। विनायक को ऑफिस में बुलाया और खुद स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखने में लग गई मैम। प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसते इससे पहले विनायक को कभी इतनी झिझक महसूस नहीं हुई थी। कांपते कदमों से अंदर पहुंचा तो फर्नांडिस मैम हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोली, स्वागत है मेरे बच्चे, आओ बैठो। विनायक को इतने प्यार और अपनेपन की उम्मीद नहीं थी। पिछले 3-4 दिन से सभी की आंखों में अपने लिए हिराकत और नाराज़गी देखकर वो खुद शर्म महसूस कर रहा था। एकाएक वो फूट फूट कर रोने लगा। मैम उठी और उसकी पीठ सहलाई और फिर पानी देते हुए उसे सांत्वना देने लगी। विनायक बेटा, पिछले कुछ दिनों से स्कूल में जो अफवाह फैली हुई है वो तुमने भी सुनी होगी। जी, संक्षिप्त उत्तर आया। तुम मुझे सच बताना चाहोगे? मैम ने सीधा प्रश्न किया। मेरे सच पर आप विश्वास करेंगी मैम, क्योंकि अमूमन तो ऐसे मामलों में बिना किसी जगह के लड़के को ही दोषी मान लिया जाता है। विनायक के इस सवाल ने मैम को फिर इसी कटघरे में खड़ा कर दिया। विनायक की आंखों में वही दर्द और वही लाचारी थी जो 10-12 साल पहले वो मार्टिन की आंखों में देख चुकी थी। विनायक का पक्ष सुनकर वो उसे वहीं बैठने का बोलकर बाहर निकल गई। कुछ बहुत ज़रूरी काम उन्हें आज ही करने थे। नचिका के घर फ़ोन करवाया, उसके पेरेंट्स को बुलाना ज़रूरी था। मैम, विनायक के पेरेंट्स, कोऑर्डिनेटर जी ने हिचकते हुए पूछा। उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्नांडिस मैम ने सहजता से कहा तो सर भी सिर खुजलाने लगे। मैम ने नचिका और उसकी सभी दोस्तों को भी अपने ऑफिस में आने का बुलावा भेजा और ख़ुद वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर में ही नचिका के माता पिता, नचिका और उसकी दोस्त, स्कूल का मैनेजमेंट और विनायक सभी लोग प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए। नचिका अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी असहज हो गई थी। फर्नांडिस मैम सबसे पहले नचिका के पेरेंट्स की तरफ मुखातिब हुई। आज नचिका 3 दिन बाद स्कूल आई है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने ये छुट्टी क्यों ली? वो पेट में दर्द था उसे मैम, मम्मी ने जवाब दिया। पर स्कूल में तो कुछ अलग ही अफवाह थी मैडम। क्यों नचिका, आपने मम्मी को भी नहीं बताया? मैम का प्रश्न सुनकर नचिका का चेहरा काला पड़ गया। जी, वो बगलें झाँक रही थी। पेरेंट्स के सामने क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। बच्चे बाहर वालों के सामने कितना भी स्मार्ट बनकर झूठ बोल लें, पर पेरेंट्स के सामने अक्सर गच्चा खा जाते हैं। मैम का दांव सही बैठा था। उन्होंने सहजता से नचिका को समझाया, बेटा, स्कूल में हुए किसी भी तरह के मेंटल या फिजिकल हरासमेंट के बारे में आपको कम से कम एक टीचर को तो बताना ही चाहिए। अपने स्कूल में तो इसका अलग डिपार्टमेंट भी है। चलो, स्कूल में आप हिचक रही थी तो आपने घर जाकर अपने पेरेंट्स या मम्मी को भी नहीं बताया? क्या आपको अपनी मम्मी पर भी विश्वास नहीं था? मैम ने देखा कि नचिका पसीने से भीगती जा रही है। नचिका के पेरेंट्स एकाएक पैनिक हो गए। वो नचिका को घेरकर सवाल पर सवाल करने लगे। क्या हुआ? तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बेटा, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मैम ने उनको शांत करते हुए नचिका को अगली सूचना दे दी। बेटा, मुझे तो सच पता है। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुकी हूँ, पर मैं चाहती हूँ सच आप खुद ही बताएं। नचिका, क्या सीसीटीवी फुटेज? पर लॉबी का सीसीटीवी तो ख़राब है ना मैम। नचिका की हालत मिनट दर मिनट बदतर हो रही थी। उसने डिफेंस में रोना शुरू कर दिया। बेटा, आप लोगों के स्कूल से जाने के 3 घंटे बाद तक स्कूल खुला रहता है। उसी समय हम सारी मरम्मत और मेंटेनेंस करते हैं। शायद इसीलिए बच्चों को नहीं पता कि सीसीटीवी सही कराए जा चुके हैं। फर्नांडिस मैम की इस बात पर कोऑर्डिनेटर भी चौंक गए। नचिका ने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैंने प्रपोज डे वाले दिन स्कूल लॉबी में विनायक को प्रपोज किया था, पर उसने मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने का ज्ञान देकर चलता कर दिया।
मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरे प्रपोज़ल के बारे में पता था। सच पता चलता तो मेरी बहुत मजाक बनती। मैं बस यही सोचकर रोए जा रही थी कि इन लोगों को लगा कि विनायक ने मेरे साथ कुछ बदतमीज़ी कर दी है। मैं तो बस अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, पर बात इस तरह अफ़वाह का रूप लेकर स्कूल भर में फैल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। मैं डर गई और 2-3 दिन स्कूल नहीं आई। मुझे लगा कि इतने टाइम में तो बात ख़त्म हो जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ना आना अफ़वाह को और विकराल बना देगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। माफ़ी तो तुम्हें विनायक से मांगनी होगी, और वो भी पूरे स्कूल के सामने। तुम्हारी एक चुप्पी किसी के लिए जानलेवा तक हो सकती है। इस बात का एहसास है तुम्हें? ऐसे मामलों में हमेशा लड़कों को ही गलत समझा जाता है, पर हर बार लड़का गलत ही हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। फर्नांडिस मैम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने स्कूल के स्टाफ और नचिका के दोस्तों को भी डांट लगाई, जो अफवाह बनाने और फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थे। असेंबली में जब सबके सामने नचिका ने विनायक से माफ़ी मांगी तो फर्नांडिस मैम आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाईं, तू खुश तो है ना मार्टिन? फ्रेंड्स, हर बार लड़कों की ही गलती नहीं होती। आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।